उचित विकल्पं चित्वा लिखत। अस्मत् शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः बहुवचनस्य रूपम् अस्ति अस्माकं। लतायाम् इत्यस्मिन् पदे सप्तमी विभक्तिः अस्ति। युष्मान् इति पदे बहुवचनम् अस्ति। द्वितीया विभक्ति बहुवचनं। रामेण इति रूपं तृतीया एकवचनस्य अस्ति। अहं श्वः विद्यालयं गमिष्यामि इत्यस्मिन् वाक्ये श्वः अव्ययम् अस्ति। अहं विद्यालयं गमिष्यामि ये अव्यय नहीं है। अधोलिखितेषु अव्ययम् अस्ति सर्वत्र। सर्वत्र अव्यय पद है। प्रश्न 7 प्रदत्त शब्दैः रिक्तस्थान पूर्तिं कुरुत। पश्यामः इत्यस्मिन् पदे दृश् धातुः अस्ति। लभते इत्यस्मिन् पदे प्रथमपुरुषः अस्ति। पठ धातोः विधिलिङ्गलकारस्य उत्तमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपं पठेयम् अस्ति। अभवतम् इति रूपं द्विवचनस्य अस्ति। अभवत् अभवताम् अभवन् अभव अभवतम् अभवत मध्यमपुरुष द्विवचन। निर्धनः इत्यस्मिन् पदे निर् उपसर्गः अस्ति। प्रत्युपकारः इति पदे प्र उपसर्गः अस्ति। आम न इति लिखत। हि अनन्तः ह्यनन्तः आम। तवोत्तमा पदे दीर्घसन्धिः नास्ति। चौरोऽयम् इत्यस्मिन् पदे विसर्गसन्धिः अस्ति। आम। विमूढधिः इत्यस्मिन् पदे बहुव्रीहिसमासः अस्ति। आम। अयोग्यः इति पदे अव्ययीभावसमासः नास्ति। अयोग्यः इसमें न तत्पुरुष समास है। न योग्यः। त्रिभुवनम् इति पदे द्विगुसमासः अस्ति। आम। युग्ममेलनं कुरुत। कृतज्ञता कृतघ्नता। दूषितं का शुद्धं। गच्छसि का यासि। विशीर्णः का नष्टः। श्वेतः का अश्वः। निर्धनः कृषकः। प्रश्न 5 एक वाक्येन उत्तरं लिखत। समागम्य इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति। समागम्य इत्यस्मिन् पदे ल्यप् प्रत्ययः अस्ति। कथयितुम् इति पदे कः प्रत्ययः अस्ति। कथयितुम् इत्यस्मिन् पदे तुमुन् प्रत्ययः अस्ति। उपार्जितवान् इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति। उपार्जितवान् इत्यस्मिन् पदे क्तवतु प्रत्ययः अस्ति। कीदृशाः प्राणिनः भूकम्पेन निहन्यन्ते। विवशाः प्राणिनः भूकम्पेन निहन्यन्ते। प्रश्न 5 वयोनुरोधात् कः लालनीयः भवति। वयोनुरोधात् शिशुजनः लालनीयः भवति। प्रश्न 6 अनिशं महानगर मध्ये किं प्रचलति। अनिशं महानगर मध्ये कालायश्चक्रं प्रचलति। प्रश्न 6 मीनः कदा दीनां गतिं प्राप्नोति। यदा सरोवरः संकोचमञ्चति तदा मीनः दीनां गतिं प्राप्नोति। अस्माकं पर्यावरणे किं किं दूषितम् अस्ति। अस्माकं पर्यावरणे वायुमण्डलं जलं भक्ष्यं मृदा इत्यादि सर्वं च दूषितम् अस्ति। प्रश्न 7 जम्बुकः किं वदन् व्याघ्रस्य उपहासं करोति। यत् त्वं मानुषादपि बिभेषि इति वदन् जम्बुकः व्याघ्रस्य उपहासं करोति। पृथिव्याः स्खलनात् किं जायते। पृथिव्याः स्खलनात् महाकम्पनः भूकम्पः जायते। प्रश्न 8 वाची का भवेत्। वाची अवक्रता भवेत्। जनस्य क्रन्दनं निशम्य आरक्षी किम् उक्तवान्। जनस्य क्रन्दनं निशम्य आरक्षी उक्तवान् रे दुष्ट तस्मिन् दिने
त्वया अहं चोरिताया मञ्जूषाया ग्रहणाद् वारितः। इदानीं निजकृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे इति। प्रश्न 9। बालभावात् हिमकरः कुत्र विराजते? बालभावात् हिमकरः पशुपतिमस्तके विराजते। सुरभिः इन्द्रस्य प्रश्नस्य किम् उत्तरं ददाति? सुरभिः इन्द्रस्य प्रश्नस्य इदम् उत्तरं ददाति। भो वासव, पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि। प्रश्न 10। सुधियः सख्यः केन सह भवति? सुधियः सख्यं सुधीभिः सह भवति। अथवा का यदि राजा सम्यक् न भवति तदा प्रजा कथं विप्लवेत्? यदि राजा सम्यक् न भवति तदा प्रजा जलधौ अकर्णधारा नौः इव विप्लवेत्। प्रश्न 11। प्रश्न निर्माणं कुरुत। जो रेखांकित पद है उसके आधार पर प्रश्न बनाना है। एतादृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता। इसका होगा कीदृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता। पुरा त्वया मह्यं व्याघ्रत्रयं दत्तं। मह्यं की जगह कस्मै हो जाएगा। पुरा त्वया कस्मै व्याघ्रत्रयं दत्तम्। तीसरा, चातकः वने वसति। इसका प्रश्न बनेगा चातकः कुत्र वसति। इसके बाद में प्रश्न 12। कः कं प्रति कथयति? अनृतं वदसि चेत् काकः दशेत्। ये काकः पिकं प्रति कथयति। दूसरा, तस्या द्वे नाम्नि लवः विदूषकं प्रति कथयति। तीसरा, पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि। सुरभिः इन्द्रं प्रति कथयति। प्रश्न 13। वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण लिखत। सबसे पहले जो घटना हुई है, मार्गे सा एकं व्याघ्रम अपश्यत। ये सबसे पहले लिखेंगे। फिर प्रत्युत्पन्नमतिः सा शृगालम् आक्षिपन्ति उवाच। इसके बाद व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयम् इति मत्वा पलायितः। सबसे अंत में जम्बुककृतोत्साहः व्याघ्रः पुनः काननम् आगच्छत्। प्रश्न 14। प्रश्नपत्रे समागतान् श्लोकान् विहाय स्वपाठ्यपुस्तकात् एकं सुभाषित श्लोकं लिखत। पाठ्यपुस्तक से लिखना है, पर प्रश्नपत्र में नहीं आया हो वही लिखें। प्रश्न 15। अशुद्ध कारक वाक्यानां शुद्धिं करणीय। शिवम नमः। नमः के योग में चतुर्थी होती है, शिवाय नमः होगा। विद्यालयः परितः वृक्षाः सन्ति। विद्यालयम होगा, अभितः परितः के योग में द्वितीया होती है। विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। तीसरा वाक्य, वृक्षस्य पत्राणि पतन्ति। ये वृक्षात् हो जाएगा क्योंकि अलग होने के योग में पंचमी होती है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। प्रश्न 16। रिक्त स्थानानि पूरयत। चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धः अतिथिः। अश्वः चेत् धावने वीरः। सर्वेषामेव महत्त्वं विद्यते यथा समयम्। यः निमित्तम् उद्दिश्य प्रकृप्यति। ये सुभाषितानि का है। सदा समयस्य सदुपयोगः करणीयः। फिर यत्र हरितिमा तत्र शुचिपर्यावरणम्। प्रश्न 17। वाच्य परिवर्तनं कुरुत। छात्रः ग्रंथं पठति। इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे। छात्रेण ग्रंथं पठ्यते। काकः पिकस्य संततिं पालयति। प्रश्न 18। काकेन पिकस्य संततिः पाल्यते। लिखना है जो प्रश्न कर्मवाच्य में हो गया है। पर रामेण विद्यालयः गम्यते करेंगे। इसका कर्तृवाच्य में रामः विद्यालयं गच्छति। ये होगा। प्रश्न 18। गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। 2 गद्यांश हैं और उसके नीचे प्रश्न है। गद्यांश के आधार पर ही उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं।
आप ये उत्तर अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से उत्तर लिखने हैं। पूरे वाक्य में उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 19, पद्यांश को पढ़ करके, 2 पद्यांश है, उन दोनों को पढ़ करके किसी एक पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखना है। दोनों पद्यांशों के उत्तर मैंने लिख करके भेजे हैं, आप इनको भी देख करके ठीक से समझ लें। प्रश्न 20, अधोलिखितयोः नाट्यांशयोः पठित्वा नाट्यांशम एकस्य प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। 2 नाट्यांश हैं, दोनों नाट्यांश के पढ़ करके उनके नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर लिखने हैं उसी नाट्यांश के आधार पर। आप इसको देख लीजिए और समझ लीजिए कैसे करना है आपको परीक्षा में, इसी तरह से आएगा। प्रश्न 21, अधोलिखितम् अपठित गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। कोऽपि चत्वारः। इस गद्यांश के आधार पर आपको ये 5 प्रश्न दिए हैं, इसमें से कोई भी 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसके लिए आपको अपठित अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। निमंत्रण पत्र, आवेदन पत्र में से कोई एक लिखना है आपको, अथवा है तो जो भी आपको परीक्षा में आएगा उसको अच्छी तरह से करिए। प्रश्न को बिना पढ़े उत्तर नहीं लिखिएगा। प्रश्न 23, अधोलिखितेषु एकं विषयं स्वीकृत्य संस्कृतभाषायां निबन्धं लिखत। पर्यावरणं, संस्कृतभाषायाः महत्त्वम्, अस्माकं देशः, महाकवि कालिदास। आप ये सभी निबंध याद कर लें। ये माध्यमिक शिक्षा मंडल का इस वर्ष के ब्लूप्रिंट के आधार पर जारी किया गया प्रादर्श प्रश्न पत्र है। आपका वार्षिक का प्रश्न पत्र इसी तरह से इसी फॉर्मेट पे आएगा, तो आप सभी इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें और इसी तरह से और भी प्रश्न तैयार कर लें। पुराने प्रश्न पत्र सभी और सभी सैंपल पेपर तैयार कर लें, पूरा रिवीजन कर लें अच्छी तरह से। बिना पढ़े किसी भी प्रश्न को उत्तर नहीं लिखिए, बहुत ही सोच समझ करके लिखें और बहुत ही आपकी परीक्षा अच्छी हो। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर करें। वंदे मातरम।